स्वागत है दोस्तों आपका इसके दोस्त में मैं हूं तारिक। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको चैलेंज दिया था कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसकी कैरेक्टर को आपको राइट साइड में रोटेट करना है या शिफ्ट करना है। तो अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है और आप लास्ट में जाके नेक्स्ट चैलेंज देख सकते हैं। और अगर नहीं किया है तो बने रहिए, इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जावा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या आप ऑटोमेशन टेस्टर हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, प्रोग्राम देखना चाहते हैं कि किस तरह के प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए जिसका नाम है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। अगर आप जावा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या ऑसिलेनियम ऑटोमेशन टेस्टर हैं तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं और इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक्लिप्स पे और मैंने बना ली है एक क्लास रोटेट राइट बाय वन पोजीशन और मेन मेथड है। और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें इनपुट दे देंगे हम ABCD। और यहाँ पे आ चुके हैं और एक हम मेथड बना लेते हैं कि रोटेट रोटेट राइट बाय वन पोजीशन। और यहाँ पे हम इनपुट इसको स्ट्रिंग में प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पे आते हैं और एक मेथड क्रिएट करवा लेते हैं यहीं से। तो ये हमने मेथड क्रिएट करवा लिया है और ये मेथड को हम ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा और इसको हम पब्लिक बना देते हैं। हालांकि अभी प्राइवेट भी रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने यहाँ पे क्या किया कि ये ऑलरेडी एक मेथड बना लिया। अब हम आते हैं नीचे। अब क्या करेंगे, जो भी इस मेथड को कॉल करेगा वो हमें एक पैरामीटर प्रोवाइड करवाएगा स्ट्रिंग टाइप का। तो ये स्ट्रिंग में इनपुट जो था वो यहाँ ABCD जो था वो यहाँ से हमारे पास इधर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो भी इनपुट है उसको हम कैरेक्टर में तोड़ेंगे। तो इनपुट डॉट टू कैर एरे हमें कर लिया। तो जब टू कैर एरे करते हैं तो ये हमें किस में रिटर्न करता है, ये कैरेक्टर एरे में रिटर्न करता है। तो इसको हम किस में स्टोर करा सकते हैं, इसको हम कैरेक्टर एरे में ही स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर एरे में हमने इसको स्टोर करा लिया है। अब आते हैं नीचे और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हमने कैरेक्टर एरे में तो स्टोर करा लिया है। अब अगली रिक्वायरमेंट हम ये है कि हम इसको ना रेडीमेड मेथड से करने वाले हैं। तो रेडीमेड मेथड में हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं पहले। तो एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले, एरे लिस्ट। और किस तरह का एरे लिस्ट होगी, कैरेक्टर प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे हम बना लेते हैं कि कैर्स। ठीक है, कैर्स नाम का मैंने बना लिया कि एरे लिस्ट। और यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट और कैरेक्टर। और यहाँ पे ये मेरा पूरा हो चुका है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट। और अब क्या करेंगे, अब फॉर ईच लूप लगाएंगे और इसमें एक एक करके इनको हम आइटरेट करवाएंगे। तो कैर और यहाँ पे सी कॉलन और लेटर्स। तो अब हम क्या करेंगे कि जितने भी कैरेक्टर हमारे एरे लिस्ट के हैं उसको हम इसके अंदर ऐड करवा देंगे। और ये हमारा हो चुका ऐड और यहाँ पे सी। तो अब हमारे पास ये ऑलरेडी लिस्ट तैयार है। तो लिस्ट हमारी बन चुकी है, एरे लिस्ट हमारे पास तैयार है। अब हम जावा कलेक्शंस का यूज़ करेंगे जो कि यूटिलिटी क्लास होती है। और इसमें एक मेथड होता है रोटेट का। तो रोटेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो लिस्ट में मांगता है कोई भी लिस्ट आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लिस्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, एरे लिस्ट जो कि लिस्ट इंटरफेस की क्लास होती है। और हमें कितनी जो है इसमें हमें वन पोजीशन करना है तो वन हम यहाँ पे कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, हमारे एरे को शिफ्ट कर देगा यहाँ पे उस हिसाब से। तो अब हमारा बेसिकली अब देखेंगे तो एरे लिस्ट जो है, अभी एरे लिस्ट जो है इसके बाद ही इसने शिफ्ट कर दिया, इसने राइट शिफ्ट कर दिया है जब हमने ये रोटेट किया है। तो अब हम इसको आइटरेट करके एक बार आउटपुट निकाल के देखते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल टू, अभी फिलहाल खाली छोड़ देते हैं इसको और आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद अब क्या करेंगे, हम एक एक करके अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो फॉर ईच लूप लगाते हैं और कैरेक्टर और यहाँ पे x लगा लेते हैं और यहाँ पे नाम लिख देते हैं कैर्स। और यहाँ पे आउटपुट आउटपुट प्लस x। और ये हमारा इस तरह से SYS अगर करेंगे हम और यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे तो ये हमारा जो है प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देखिए DABC हमारा ऑलरेडी ये हो चुका है। तो ये तो रेडीमेड मेथड से हमने कर लिया आसानी से और हमें पता है कि किस तरह से ये हो जाता है। अब हम दूसरे मेथड से करेंगे। तो उसके लिए भी एक और मेथड हम बनाते हैं यहाँ पे, पब्लिक
void rotate right by 1 पोजीशन, और इसको भी स्ट्रिंग चाहिए इनपुट। तो यहाँ पे इसको भी स्टैटिक बना लेते हैं, और यहाँ पे आते हैं, इसको भी इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं एक, और ऊपर वाले को कमेंट कर दिया हमने। ठीक है, तो अब आते हैं नीचे वापस से इसमें, और जो चीज़ हमने यहाँ पर करी थी वही चीज़ इसमें भी हम करेंगे, कि ये दो चीज़ों की ज़रूरत हमें इसके अंदर भी पड़ेगी। तो हमने इसमें भी इसको कैरेक्टर के अंदर तोड़ लिया है, और कैरेक्टर एरे में डिवाइड हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि अब हमें इसको हमें आपको रेडीमेड मेथड नहीं करना है, एरे के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास यहाँ देखेंगे कि जो हमारे पास आउटपुट है वो किस फॉर्म में है, वो इस फॉर्म में है कि ये इस तरह से चल रहा होगा, ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैंक है, और मैं क्या करूँगा, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि अब जो डी है जो कि लास्ट आउटपुट है, उसको मुझे पहले ही मैं सेव करके रख लूँगा, ताकि जब मैं शिफ्ट करूँ तो डी वाला जो आउटपुट है, क्योंकि सी जो है वो डी पे चला जाएगा, सी की वैल्यू जो है डी पे चली जाएगी, तो डी को हमें कहीं कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, डी को सेव कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे कैरेक्टर, और यहाँ पे लास्ट, और लेटर्स, और यहाँ पे इसकी जो लास्ट पोजीशन है वो निकाल लेते हैं। वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट और साइज, यहाँ पे हमें एरे की लेंथ से इसका साइज मिल जाएगा, तो जितना भी साइज होगा तो वो हम निकाल लेंगे, और यहाँ से साइज हमें मिल गया इसका। ठीक है, तो जितना भी इसका -1 करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है एरे की। तो यहाँ पे क्योंकि साइज निकल के आएगा यहाँ पे 4, तो 4 तो पोजीशन है नहीं इस पे, ये तो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ पे ये लेटर्स जो है बेसिकली डी हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे डी आ रहा है। अब इसको हमें लूप से आइटरेट करेंगे, तो लूप लगाते हैं फॉर इंट आई इक्वल, हमने लगा दिया 0, आई लेस देन, और यहाँ पे करने वाले हैं हम साइज और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ये कर लिया है, लूप हम लगा चुके हैं अपना। और अब लूप में देखेंगे कि हमें क्या करना है, कि अभी जो हमारे पास ए बी सी डी है, इसको हमें इस फॉर्मेट में करना है कि इसको सी की वैल्यू जो है वो डी में चली जाए, बी की वैल्यू जो सी में आ जाए, और ए की वैल्यू बी में आ जाए, और डी की वैल्यू ए में पहुंच जाए। तो ये हमें करना है। तो अब इसमें जो पहली वाली चीज़ हमें करनी है वो ये करेंगे, देखिए लेटर्स, अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लेटर्स में अगर यहाँ पे करता हूँ, मुझे जैसे सपोज करो लास्ट इंडेक्सिंग गेट करनी है, लास्ट इंडेक्सिंग मुझे बनानी है, तो साइज माइनस अगर मैं कर लेता हूँ 1, तो साइज -1 अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 है साइज, 4 -1 क्या करेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे थर्ड इंडेक्सिंग मिल जाएगी, थर्ड इंडेक्सिंग जो कि डी की है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेटर्स, और यहाँ पे मैं कर दूंगा साइज -1 जो कि मुझे थर्ड इंडेक्सिंग दे रहा है, और -i कर दूंगा। तो यहाँ पे i चलेगा, पर अब एक प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैं करता हूँ साइज -1, तो हर बार ये इंडेक्सिंग ये तो डायनेमिक हुई नहीं, ये इंडेक्सिंग डायनामिक नहीं हो रही है, ये इंडेक्सिंग हर बार इसी को रोटेट करेगा, और बार बार इसी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो जिससे मेरा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मुझे यहाँ पे भी इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। तो इसको डायनामिक बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कि अगर मैं 0 से इंडेक्सिंग कर स्टार्ट करता हूँ तो मेरी इंडेक्सिंग बिगड़ जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे आई लगाता हूँ, आई लगाता हूँ, तो तब भी मेरा ये काम नहीं करेगा, क्योंकि 4 -0 आप करेंगे तो 4 इंडेक्सिंग को ये बोल रहा है वैल्यू चेंज कराने के लिए, बट 4 इंडेक्सिंग तो इसके अंदर है ही नहीं। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग हम करेंगे 1 से स्टार्ट। तो 1 से हमने इंडेक्सिंग स्टार्ट कर ली है, और 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करने के बाद अब मुझे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आइटरेट करके देखते हैं कि पहली बार जब इंडेक्सिंग कितनी है, पहली बार जब इंडेक्सिंग हमारी 1 है, तो अब होगा क्या कि लेटर, इसी को कॉपी करते हैं और इसी में चेंजेस करते रहेंगे। तो अभी पहले जो सबसे पहले होने वाला क्या है, कि जो लेटर है साइज कितना है हमारा, साइज हमारा 4, और आई की वैल्यू भी कितनी है 1। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे कितना है 4, और आई की वैल्यू आपके अभी भी कितनी है 1। ठीक है, तो ये कॉपी कर लेते हैं, देखो मल्टीपल जगह पे, तो हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि 4 -1 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 4 -1 यानी कि 2। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है कि जो थर्ड पोजीशन है, जो थर्ड इंडेक्सिंग है, उसको वैल्यू देनी है इंडेक्सिंग 2 की।
तो अगर आप देखें कि थर्ड, अगर आप देखें इस तरह से, तो ये क्या आएगा, ये जो थर्ड इंडेक्सिंग है यानी कि एरे किस तरह का बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि जो थर्ड इंडेक्सिंग है, थर्ड इंडेक्सिंग कौन सी है, यानी कि ये वाली, और इसको कौन सी वैल्यू देनी है, सेकंड इंडेक्सिंग की, तो सेकंड इंडेक्सिंग ये वाली है, तो इसको हमने ये वाली वैल्यू दे दी, तो अब इस तरह का हमारा एरे हो चुका। अब वन इंडेक्सिंग का काम खत्म। अब सेकंड, अब दूसरी आइट्रेशन पे जब आया वो यहाँ पे, तो दूसरी आइट्रेशन पे आके उसने मैच करा कि क्या टू इज लेस देन फोर, क्योंकि साइज तो फोर है, तो क्या टू इज लेस देन फोर, तो टू फोर से लेस तो होता है, तो इसी वजह से हम इसके अंदर वापस से अंदर आ जाएंगे। तो अंदर जब आएंगे तो अब कंडीशन हमारे पास ये वाली चल रही है, तो अब साइज की वैल्यू तो हमेशा चार ही रहने वाली है, ठीक है, और यहाँ पे भी चार कर देते हैं, और आई की वैल्यू अब के बार हो चुकी है टू, तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ टू कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या बन रही है कि अब ये फोर माइनस टू इजकल टू टू हो जाएगा, और फोर माइनस टू इक्वल टू हो जाएगा वन। तो अब ये क्या किस तरह से बनेगा, अब ये कह रहा है कि जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग नंबर टू है, तो उसको हमें वैल्यू देनी है इंडेक्सिंग नंबर वन की, तो कॉमा ये जीरो इंडेक्सिंग है, ये वन इंडेक्सिंग है, और ये भी, इसको वैल्यू हमें इसकी देनी है, वन इंडेक्सिंग जो कि बी है, वो हमें किसको देनी है, वो हमें टू को देनी है, और सी अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह का हमारा आउटपुट हो जाएगा। अगली बार जब हम आएंगे, अब ये यहाँ पे फिर इसको रोटेट करके जो है आई की वैल्यू हमारी अब बढ़ के थ्री हो चुकी, तो थ्री जब हो गई है तो क्या थ्री इज लेस देन फोर, तो थ्री लेस देन होता है फोर, तो यहाँ फिर दोबारा से अंदर आ जाएगा, और अंदर जब आएगा तो यहाँ पे अब के बार कितना हो जाएगा, साइज तो फोर ही रहेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्री आने वाला है, और इसी तरह से यहाँ पे साइज की वैल्यू भी फोर है, और आई की वैल्यू हमारे पास थ्री आ चुकी है। तो अब देखिए किस तरह का हमारे पास ये बन रहा है कि फोर माइनस थ्री कितने हो जाते हैं, वन, और यहाँ फोर माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट इंडेक्सिंग है उसको वैल्यू देनी है जीरो इंडेक्सिंग की, तो कुछ इस तरह से हमारा होगा। तो फर्स्ट इंडेक्सिंग पे ए, अभी ये जीरो इंडेक्सिंग पे ए है, और जीरो इंडेक्सिंग की ही वैल्यू हमें देनी है वापस से फर्स्ट को भी, तो ये ए हो गया, और बी अपनी जगह पे ऐसे ही रहेंगे, और सी अपनी जगह पे भी ऐसे ही रहेगा। तो ये इस तरह का हमारा आउटपुट इस टाइम पे हो चुका है। अब आई की वैल्यू बढ़ के हो गई है चार, और जब चार पे आया तो यहाँ पे क्या क्या, फोर इज लेस देन फोर, तो फोर इज लेस देन फोर नहीं होता है, वो इक्वल टू होता है, इसी वजह से ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो लूप के बाहर तो हम आ चुके हैं। अब लूप के बाहर आने के बाद हमारे पास अभी भी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डी है, डी अभी हमारा रोटेट होके आगे नहीं आया, तो डी को हमें मैनुअली रोटेट करना पड़ेगा। तो डी की पोजीशन हमें कौन सी पोजीशन पे देनी है, फर्स्ट पे देनी है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, और जीरो इंडेक्सिंग जो होगी उसको हम लास्ट वैल्यू असाइन कर देंगे। तो अब हमारे पास प्रॉपर हमारा जो है ये बन चुका है, और अब इसको कमी है स्ट्रिंग बनाने की। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए फॉर लूप लगाएंगे, ताकि एक एक करके आइटरेट करके हम स्ट्रिंग में जोड़ सकें, कॉन्केटिनेट कर सकें। तो ये कैरेक्टर टाइप के हैं, और एक्स हमने इसको एक वेरिएबल दे दिया इसका, ताकि फॉर ईच लूप के अंदर चला सकें, और लेटर्स को हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि लेटर्स का ही एरे है, तो एरे का नाम है ये। तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट, और यहाँ पे इक्वल टू आउटपुट प्लस एक्स, और ये हो गया हमारा आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट हम कर लेंगे इस तरह से, और अगर आप रन करेंगे आपके बार, तो आपके बार आपका आउटपुट, आपके डिजायर्ड आउटपुट ये आ चुका। तो इस तरह से हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो यही तरीका हमने अपनाया था इंडेक्सिंग को लेफ्ट और राइट करने के लिए भी, सॉरी लेफ्ट करने के लिए भी। तो पिछले वीडियो में अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जो है, जिसमें हमने सीखा कि हमें किसी भी कैरेक्टर को राइट साइड में शिफ्ट या रोटेट करना होता है तो हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं अगला चैलेंज क्या रहने वाला है। तो अगला चैलेंज इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें हमें क्या करना है कि अभी तो हमने वन हार्ड कोडिंग के थ्रू किया था, बट अब हमें राइट शिफ्ट जो करना है वो हमें करना है मतलब यूजर से इनपुट लेके, कि यूजर जितने चाहे उतने वो शिफ्ट करा सकता है। तो अगर हमारा आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने सॉल्यूशन इसका दे दिया है। अगर नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से करके ट्राई करके देखना, और अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन के साथ हम फिर हाजिर होंगे एक नए चैलेंज के साथ, इसके सॉल्यूशन के साथ। और फिर देखते रहिए इसके दोस्त, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।